हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो बिटकॉइन का ना एक सीक्रेट था। वो ये था कि हाविंग को लोग जनरली हाविंग के पैटर्न को समझ गए थे। और हाविंग में जैसे जैसे पास के ट्रेंड से ये पता लगता था कि बिटकॉइन के हाविंग में कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब मार्केट पीक पे पहुंचती है और कब हमें सेल करना है। तो ये एक तरीके का सीक्रेट था जो सबको पता था। और किसी को भी अगर 4 साल के अंदर अपने पैसे को बनाना है, तो वो बिटकॉइन की हाल्विंग के पैटर्न को फ़ॉलो करता था, उस हिसाब से इन्वेस्ट करता था, पैसे बनाता था, निकल जाता था। पहले तो हम उस सिस्टम को समझेंगे कि वो सीक्रेट क्या था। अब ऑब्वियसली वो सीक्रेट जब सबको पता था, तो इंस्टीट्यूशंस को भी पता लगा। तो अब उसमें पहले से वो एंट्री हो गई। तो वो बेसिकली क्या है कि ना, वो जो हाल्विंग के अंदर जो लोग पैसे बनाते थे बेसिकली एक 4 साल के साइकिल में, वो थोड़ा-सा अब लोगों को डिबेट ये लग गया है कि अब वो वो सीक्रेट क्योंकि पहले से पता लग गया है, तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बार जो हाल्विंग की जो साइकिल थी वो डेड हो जाएगी। तो उसको समझेंगे कि बेसिकली पहले हाल्विंग की साइकिल क्या है और क्यों लोग मान रहे हैं कि अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। और आपका क्या मानना है कि क्या बेयर मार्केट कब आएगी, हाल्विंग की साइकिल की आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस है कि नहीं, आप उसको ट्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो एक तो उसको करेंगे, इंपॉर्टेंट है उसको समझना। दूसरा बाकी रेगुलर अपडेट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ठीक है? फिर चलते हैं, फिर नई वीडियो को थोड़ा समझते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आपकी थोड़ी-सी नॉलेज ही बढ़ेगी उसको समझने के बाद। लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए कि एप्पल का जितना वॉल्यूम है, जो एप्पल का स्टॉक है, उसका जितना वॉल्यूम था स्टॉक मार्केट में, मतलब यूएस के अंदर, तो इथेरियम और बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ्स हैं, उसके अंदर अगर 11.5 बिलियन यूएस डॉलर का अगर ट्रेड हो रहा था, वॉल्यूम जो था, वो इक्वल था जो एप्पल के स्टॉक का जो वॉल्यूम है। इससे पता लगता है कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलर स्टॉक है एप्पल, और जो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ और इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ को मिला के दोनों के वॉल्यूम सेम थे। तो व्हिच इज़ लाइक कि अब बिटकॉइन और स्पॉट ईटीएफ आपको स्टॉक मार्केट्स में भी आपको हलचल मचाते दिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरी खबर पे चलते हैं, अगर आप इसको भी देखें ध्यान से, तो बेसिकली क्या ये बता रहा है कि क्रिप्टो मार्केट्स आर एक्सपेंडिंग। तो इस ट्वीट के माध्यम से ही पता लग रहा है कि जो मार्केट शेयर था बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ्स का, वो अगर हम टोटल यूएस के जितने भी लिस्टेड ईटीएफ हैं, उसमें उसका शेयर था 1.6%। पिछले 12 महीने में ये डबल हो गया। लेकिन पिछले 3 दिन में अकेले आप ये देखो कि इथेरियम के अंदर 2.2 बिलियन यूएस डॉलर एंटर किया है इथेरियम ईटीएफ में, और बिटकॉइन के ईटीएफ में 331 मिलियन जो है बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में गया है। तो इससे पता लगता है कि अब जो मार्केट के अंदर कितना पैसा इन स्पॉट ईटीएफ्स में एंटर हो रहा है। आप ये देख सकते हो कितना तेज़ी से पैसा आज एंटर हो रहा है बिटकॉइन के और इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में। अचानक इंस्टीट्यूशंस की एक मैसिव लेवल पे डिमांड बढ़ रही है। अगर हम इधर देखें, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चार्ट है। इसको अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में जो एक इन्वेस्टेबल मनी, मतलब मनी, जो फियाट मनी है, वो कितना, उसका साइज़ क्या है और उसमें बिटकॉइन और गोल्ड कितना है, पहले उसको समझिए। फियाट मनी अगर हम देखें तो यूएस डॉलर जो है वो 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है? 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और अगर हम चाइनीज़ युआन को देखें, जापानीज़ युआन को देखें, समझाने की बात यहाँ पे ये है कि जो हार्ड मनी है, तो बेसिकली फियाट मनी है 112 ट्रिलियन की, ठीक है? और हार्ड मनी है 25 ट्रिलियन। फियाट मनी होती है जो मनी लीगल टेंडर है, जो गवर्नमेंट्स ने इश्यू किया है। हार्ड मनी वो है जो एक तरीके से जिसको गवर्नमेंट्स ने इश्यू नहीं किया बट वो एग्ज़िस्ट करती हैं। और जैसे कि गोल्ड है, ठीक है? नेचुरली एग्ज़िस्ट करता है, और बिटकॉइन है जिसको कोई ओन नहीं करता। तो हार्ड मनी का जो शेयर है वो 25 ट्रिलियन है अगस्त 2025 में, और फियाट मनी का जो शेयर है वो 82% है, व्हिच इज़ 112 ट्रिलियन। अभी भी आप देख रहे होंगे कि फियाट मनी इज़ मच मच बिगर देन हार्ड मनी। तो इसमें भी, हार्ड मनी में भी अगर आप देखो तो बिटकॉइन का शेयर इज़ ओनली 1.7%। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि अभी भी बिटकॉइन कितना छोटा है, और अगर हम कंपेयर करें इसको फियाट मनी से, ठीक है? बट ऑब्वियसली 1.7% इन 16 इयर्स, तो अगले 16 साल में क्या ये 1.7% से सिर्फ 2% होगा, 2.5% होगा? नहीं। दिस इज़ गोइंग टू बी मैसिव। नेक्स्ट 16 इयर्स, 15 इयर्स आर गोइंग टू बी ह्यूज। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर बिटकॉइन यहाँ से अभी अगर 1% पे और अगर 10% भी हो जाता है, यू नो तो देन यू कैन इमेजिन कि हाउ बिग बिटकॉइन कुड बी, इन ट्रिलियंस। तो ये है यहाँ पे। दूसरा ये कि इस आर्टिकल के बेसिस पे आज का थीम है बेसिकली कि इज द 4 ईयर क्रिप्टो साइकिल डेड, न्यू इन्वेस्टर माइट बी चेंजिंग द रूल्स। पहले हम समझ लेते हैं कि साइकिल आखिर है क्या। इस चार्ट को, जो कि आपने थंबनेल पे भी देखा,
इसको आप देखिए, ये बेसिकली चार्ट है क्या? ये बताता है कि पिछले जो हार्विंग्स हैं उनका पैटर्न क्या है। आप ये देखो 2013 में आपका जैसे किसी भी साइकिल के अंदर जैसे आपका हार्विंग आया तो आपका ये आपका साइकिल जो है वो पीक किया 2013 में। 2013 में हार्विंग आई। उसके बाद पीक करने के बाद 2014 में बेयर मार्केट आई, 2015 में ये उठने लगा थोड़ा-थोड़ा और 2016 में फिर से बुल मार्केट के साइन्स आ गए, पूरी तरीके से मार्केट बुलिश हो गई और 2017 में पीक हो गई। तो आप ये देख सकते हो कि 2013 में पीक और उसके बाद 2000 जो अगले साल मतलब जिस साल पीक किया उसके अगले साल बेयर मार्केट, फिर तो रिकवरी और फिर बुल मार्केट्स के साइन और फिर से पीक 2017 में। फिर से वही सेम पैटर्न 2018 में डाउनफॉल, 2019 में रिकवरी, फिर एक बुल मार्केट, 2021 में पीक नवंबर में, ठीक है? फिर से वही साइकिल रिपीट हो रही है और 2024 के अंदर फिर से हम देख रहे हैं कि इस बार बस फ़र्क इतना है कि अगर आप ये देख रहे हो कि 2024 में जो ऑल टाइम हाई था, वो हाल्विंग से पहले ही पहुँच गया था, ठीक है? तो 2024 में जो ऑल टाइम हाई था, वो हाल्विंग से पहले पहुँच गया था और हाल्विंग के 12 से 18 महीने के में मार्केट जो है वो पीक करती है। तो अब माना ये जा रहा है कि लोगों का कि यार अब जो बेसिकली डाउनफॉल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना 2025 में 2026 के अंदर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो डाउनफॉल नहीं आएगा क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूशंस एंटर कर गए हैं, तो इस बार बेयर मार्केट जो है वो डिले हो जाएगी या आएगी ही नहीं। अब ये लोगों का मानना है, लेकिन फिलहाल पहले हम ना एक बार और हार्विंग को थोड़ा उसको और डिटेल में समझते हैं, फिर उस पे हम चर्चा करेंगे। अगर हम इस चीज़ को देखें, तो ये यहाँ पे किस तरीके से लोग बड़ा आसान था पैसे बनाना एक्चुअली बिटकॉइन में। अगर आप ये देखो 2011 में किसने ली, 2014 में आपका 2013 में आपका हार्विंग आई और उसके बाद आपका बेयर मार्केट आ गया। तो 3 साल आपका ग्रीन रहा और हार्विंग के अगले साल जो है वो आपका बेयर मार्केट आ गई। ऐसे ही अगर आप 2015 15, 16, 17 में अगर आप देखो तो 2017 में अपना आपका हार्विंग आया और उसके बाद आप देखो तो 2018 में आपका बेयर मार्केट आया। तो 3 साल ग्रीन रहा, चौथे साल डाउनफॉल, 3 साल ग्रीन रहा, चौथे साल डाउनफॉल 2022 में। अब सिमिलरली 2023, 2024, 2025 चल रहा है, 3 साल ग्रीन और 2026 में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर हम पिछली साइकिल के हिसाब से जाएँ, तो 2026 इज़ गोइंग टू बी अ बेयर मार्केट। हमने यही सवाल ना चैट जीपीटी से पूछा कि चैट जीपीटी से हमने कहा अगर 4 ईयर की साइकिल के हिसाब से कौन-सा वो महीना है कि जब बेयर मार्केट आएगी? तो उसने बोला कि गुड क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पहली हार्विंग मैंने आपको बता चुका हूँ कि दूसरी हार्विंग कब है, तीसरी तो जनरली इसका ही कहना है चैट जीपीटी का कि बिटकॉइन यूजुअली 12 से 18 महीने हार्विंग के बाद जो है वो पीक करती है और उसके बाद बेयर मार्केट जो है इमीडिएटली मतलब अगले महीने से वो शुरू हो जाती है। तो फोर्थ हार्विंग जो है वो अगर हम देखें तो अप्रैल 2024 में आई, ठीक है? उसके बाद 12 से 18 महीने का मतलब ये है कि नवंबर 2025 तक मार्केट पीक करेगी। तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आर गोइंग टू बी रियली गुड फॉर बिटकॉइन एंड ओवरऑल फॉर क्रिप्टो मार्केट क्योंकि बिटकॉइन अच्छा करेगा तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा करेगी। बेयर मार्केट चैट जीपीटी के हिसाब से नवंबर टू दिसंबर मतलब दिसंबर 2025 से शुरू हो जानी चाहिए या अर्ली 2026 में। तो बेयर मार्केट कुड बिगिन अराउंड दिसंबर 2025 ये चैट जीपीटी का कहना है। मेरा यहाँ पे ये मानना है देखिए, बहुत लोगों का यही कहना है कि ये साइकिल अब ब्रेक हो गई है, अब ऐसा नहीं है कि बेयर मार्केट आएगी क्योंकि माइकल सेलर बाइंग कर रहा है। इधर से इथेरियम की ट्रेजरी कंपनीज़ आ रही हैं, इधर से और भी बिटकॉइन की बाइंग कर रही हैं। इधर से अगर यूएस की गवर्नमेंट ने अगर स्ट्रेटेजिक रिज़र्व तो कर दिया, लेकिन अगर यूएस की गवर्नमेंट ने अगर बाय करना शुरू कर दिया और कंट्रीज़ ने बाय करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? मेरा ये मानना है कि देखिए ये तो डेफ़िनेटली है कि इस बार इंस्टीट्यूशंस पहले साइकल्स में इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे। इस बार इंस्टीट्यूशंस का पेट नहीं भर रहा है और वो कंटिन्यूअसली बिटकॉइन और इथेरियम को बाय कर रहे हैं। तो ये तो हो सकता है कि जो हार्विंग है, जैसे चैट जीपीटी का कहना है कि दिसंबर के आसपास दिसंबर 2025 से शुरू होगी, हो सकता है डिलेड हो जाए। हो सकता है 2026 के मे बी मिड 2026 और उसके बाद आए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ एक बारी तो करेक्शन लेती है। जब इतना हाइप बन गया है बिटकॉइन इथेरियम में एक टाइम के बाद करेक्शन तो आती है। लेकिन हो सकता है कि जैसे हार्विंग से पहले ऑल टाइम हाई बना था, ये आज से पहले नहीं हुआ था। तो वैसे ही बेयर मार्केट ऐसा नहीं होगा कि जस्ट नवंबर दिसंबर के बाद आपने बेयर मार्केट देख ली। हो सकता है कि बेयर मार्केट भी डिले हो जाए। तो इस बार जो साइकिल है उसमें चेंजेस ज़रूर दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में साइकिल होल्ड करती है, ठीक है? मेरे हिसाब से 4 साल के बाद ये जो बेयर मार्केट आनी है वो आएगी। 2-4 महीने, 5 महीने आगे-पीछे हो सकते हैं बट
एक बारी बेयर मार्केट आती ही आती है, करेक्शन होती ही होती है। एज़ ए इन्वेस्टर आपको ये लेके चलना चाहिए कि यार बेयर मार्केट आएगी और वो दिसंबर में आएगी। आपको उससे पहले अपनी पोज़ीशंस लेनी है अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। लॉन्ग टर्म में तो आपको एक्चुअली में फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर आप जो हमेशा मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग 4 ईयर से ज़्यादा लोगों का पेशेंस होता नहीं है। तो ऑब्वियसली वो अपनी कॉल्स लेना शुरू कर देंगे जैसे ही वो बिटकॉइन के अंदर देखेंगे मूव आ गई अक्टूबर नवंबर में। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेच देना, ये कर देना, इट्स ऑल योर कॉल। चैट जीपीटी के हिसाब से अगर आपको बेचना है तो चैट जीपीटी के हिसाब से चलो, और अगर आपको नहीं बेचना है तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स देखो। उस टाइम पे क्या नवंबर दिसंबर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, अगर अमेरिका की गवर्नमेंट ने बाइंग शुरू कर दिया, अनाउंस शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो वो उस टाइम के हालात बताएंगे। बट अगर अभी आप देख रहे हो कि बेयर मार्केट कब से शुरू होगी, तो यू कैन थिंक ऑफ नवंबर और दिसंबर 2025। तो ये है। उसके अलावा सीनेटर लूमिस का ये कहना है कि यूएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जितना भी गोल्ड है उसको रीवैल्यू कर ले। बुक्स ऑफ अकाउंट में अमेरिका ने अपने गोल्ड को 4850 टन को बहुत कम प्राइस पे अपनी बैलेंस शीट में रखा हुआ है। अगर हम उसको आज की करंट रेट से वैल्यू करेंगे तो अमेरिका की बैलेंस शीट में अचानक एसेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो जो डिफरेंशियल प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से सीनेटर लुमिस का कहना है कि वो जो प्रॉफिट है, जो बुक्स में अचानक बढ़ जाएगा, वो ट्रिलियंस में होगा, उस पैसे से जो है वो बिटकॉइन को बाय कर लिया जाए। तो ये सीनेटर लुमिस का कहना है। माइकल सेलर की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रैटेजी कंपनी है उसके अंदर 77 बिलियन यूएस डॉलर का जो है होल्डिंग्स हो गई हैं, विच इज़ लाइक एट इट्स ऑल टाइम हाई। और इस टाइम माइकल सेलर के पास पता है कितना बिटकॉइन हो गया, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है, खैर उसके पास नहीं, जो कंपनी के पास इतना बिटकॉइन हो गया है कि जो 75% दुनिया के पास जितना गोल्ड है ना, सोचिए 75% दुनिया के पास जितना गोल्ड है उतना अकेला एक कंपनी के पास बिटकॉइन है, उतनी वैल्यू का। तो ये है। उसके बाद एक और खबर ये आ रही है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी, मतलब ये र्यूमर्स हैं, खबर से मेरा मतलब है कि र्यूमर है मार्केट में, तरह-तरह के लोग और काफ़ी क्रेडिबल स भरे लोग ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल को यूएस शायद माइक्रो स्ट्रैटेजी के थ्रू बिटकॉइन बाय करवा रहा है, और उसके अराउंड उन्होंने बिल्स और क्लैरिटी बिल्स और ये सब इसीलिए आ रहे हैं, और ये रास्ता माइक्रो स्ट्रैटेजी के लिए और बाकी कंपनियों के लिए खोल रखा है, लेकिन माइक्रो स्ट्रैटेजी को लीड करने दिया क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी को कल को यूएस हो सकता है ये बोल दे कि सॉवरेन कंपनी है और सॉवरेन इंटरेस्ट में, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हम माइक्रो स्ट्रैटेजी को टेक ओवर कर रहे हैं। कल को ये भी हो सकता है, ये रूमर्स हैं। इसका फ़ायदा यूएस को ये है कि अगर यूएस अभी डायरेक्टली ये बोलता कि वो बाय कर रहे हैं तो क्या होता, आग लग जाती बिटकॉइन के प्राइस को। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो स्ट्रैटेजी के थ्रू करने से आग नहीं लगी बिटकॉइन को के प्राइस को, और बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं और एक दिन उठा के अनाउंस कर देंगे कि ये कंपनी हमने टेक ओवर कर ली। जैसे कि मानो ये कि वो अपना सीबीडीसी नहीं ला रहे, स्टेबल कॉइन कंपनियों को कह रहे हैं तुम बढ़ जाओ, क्योंकि उससे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो अपना सीबीडीसी नहीं ला रहे। सिमिलरली हो सकता है वो ये बोलें कि हम अपने आप बिटकॉइन नहीं ले रहे, माइक्रो स्ट्रैटेजी और बाकी और ब्लैक रॉक और इनके थ्रू बिटकॉइन खरीदते हैं और बाद में इनमें से किसी एक कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे या उसको बोल देंगे सॉवरेन नेशनल इंटरेस्ट में। यूएस ऐसा कर देता है भाई। अमेरिका में एक टाइम ऐसा भी आया था जब गोल्ड रखने को बोला था सारे नागरिकों को कि भैया गोल्ड डिपॉजिट करो, नहीं तो तुम्हें कैद खाने में डाल देंगे, कि देश को ज़रूरत है। तो ऐसा कोई कानून लाके वो माइक्रो स्ट्रैटेजी को अगर टेक ओवर कर लेंगे तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। तो ये ऐसे रूमर्स चल रहे हैं। उसके बाद ये कि 1,60,000 लोग जो हैं वो 1 लाख वर्थ ऑफ माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है? और अगर बीटीसी इस ट्वीट के हिसाब से जाए तो बीटीसी को जो है वो 9 लाख लोग जो है एक बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एमएसटीआर या बेसिकली एक तरीके का कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि एक माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर कितने लोग होल्ड करते हैं और बिटकॉइन को कितने लोग होल्ड करते हैं एक्चुअली में। और यहाँ एक्यूमुलेशन अपने हाईएस्ट लेवल पे आप ये देख सकते हो, जो बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन डिमांड जस्ट रीच्ड एट इट्स ऑल टाइम हाई। तो लोग ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। गूगल गूगल के मार्केट कैप को अभी बिटकॉइन ने टेक ओवर करा था, आपने देखा होगा पीछे। तो गूगल ने क्या करा, एक बिटकॉइन माइनर के अंदर अपना स्टेक खरीद लिया 8% का। वैसे भी जो माइनर्स हैं, माना जा रहा है कि कल को बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, ये एआई के डेटा सेंटर्स भी बनेंगे। तो बिटको हो सकता है गूगल ने उसको इस पर्सपेक्टिव से बाय किया हो, बट बिटकॉइन माइनर के अंदर बाय किया तो ये 8% स्टेक विच इज़ ह्यूज। बिटकॉइन माइनर्स जो हैं वो काफ़ी सारे, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी सारे बिटकॉइन माइनर्स एआई के डेटा सेंटर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। तो उस वो कि क्या ये थ्रेड बनेगा बिटकॉइन के लिए?
ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक आर्टिकल बड़ा लंबा है। उस आर्टिकल के बेस पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा ताकि ये भी देखते हैं कि क्या माइनर्स बिटकॉइन को छोड़ के एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एज़ अ डेटा सेंटर्स, तो उस पे भी वीडियो बनाएँगे। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि जो जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी थी कि 0.01 बीटीसी इज़ गोइंग टू बी प्राइसलेस इन 2 इयर्स। और अभी सीज़ी ने भी एक बात बोली है व्हिच इज़ इनफैक्ट इनके ट्विटर थ्रेड काफ़ी अच्छा है विवेक का। तो टॉम ली का कहना है जो कि इथेरियम के माइकल सेलर हैं कि $2.5 लाख पे बिटकॉइन जाएगा इस साल। और एक और बात बोली थी सीज़ी ने बोला कि 0.1 बीटीसी विल बी वर्थ मोर देन अ हाउस। तो सीज़ी का ये कहना है। और उसके बाद ये कि इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है कि सिर्फ 23% बिटकॉइन जो है वो मूव किया है पिछले 6 महीने में। तो आप ये देख सकते हो कि बाकी सब लोगों ने होल्ड किया हुआ है। और अगर हम बिटकॉइन और गोल्ड की बात करें तो बिटकॉइन जो है अभी 2 ट्रिलियन पे और गोल्ड 22 ट्रिलियन मार्केट कैप पे। तो बिटकॉइन अभी 10% है गोल्ड के मार्केट कैप का। शार्पलिंक ने इथेरियम को बाय भी कर रहा है और उसके बाद वो 100% उसने स्टेक भी कर दिया है। तो शार्पलिंक एक इथेरियम ट्रेजरी कंपनी है, तो बाय भी कर रही है और स्टेक भी कर रही है और स्टेकिंग के थ्रू जैसे मैंने बताया था, प्रेडिक्ट किया था वैसे ही हो रहा है। वो उससे इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। स्मार्ट मनी इस टाइम इथेरियम की तरफ काफ़ी माइग्रेट हुई है। ये एक एरो ये बता रहा है कि इथेरियम और बीटीसी की रेशियो में इम्प्रूवमेंट हो रही है बहुत तगड़ी। और इथेरियम जो है वो लीड कर रहा है ईथ बीटीसी प्राइस में। और इंस्टीट्यूशनल मनी का जो फ्लो है वो भी इस टाइम इथेरियम की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो ये है हार्विंग के ऊपर मैं यही कहूँगा कि तरह-तरह के ओपिनियंस आ रहे हैं जो 4 ईयर की हार्विंग साइकिल है। लोग ये कह रहे हैं कि यार क्योंकि काफ़ी अब प्रेडिक्टेबल हो गया ना, तो लोग आउट रन करेंगे। जैसे प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि हार्विंग के बाद जो है ऑल टाइम हाई बनता है, हार्विंग से पहले बन गया। ऐसे ही अब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कि जैसे ही अक्टूबर-नवंबर में ये अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसके बाद इमीडिएटली बेयर मार्केट आ जाएगी। हो सकता है ना आए, क्योंकि लोग शॉर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है लिक्विडेट हो जाएँ बहुत सारे लोग। उस टाइम हो सकता है कि जैसे ही वो करेक्शन आए तो बहुत सारी कंपनीज़ बिटकॉइन को बाय कर लें। हो सकता है वो उस टाइम के लिए बैठे हों, जैसे ही करेक्शन है वैसे ही बाय कर लें और वापस से फिर एक एक्सुबरेंस आ जाए। यू नेवर नो। सो वन्स एंड ऑल मतलब आपको एक कॉल लेनी है। यू कांट बी इन द मिडल कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। एक चीज़ आप डिसाइड करोगे, आपकी अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड अगर आप उस पे कन्विंस्ड हो एंड इफ यू आर इन प्रॉफिट, बी हैप्पी विद दैट। अदरवाइज़ लॉन्ग रन में इन सब चीज़ों का फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है? चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।